हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डीपीडीपी एक्ट। आखिर ये चर्चा में क्यों है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली 2025 का मसौदा भारतीयों के लिए सूचनात्मक गोपनीयता का मूल अधिकार लागू करने की दिशा में काफ़ी देर से भी एक प्रगति है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए डीपीडीपी नियम 2025 का मसौदा तैयार किया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की। आखिर डीपीडीपी क्या होता है और ये अधिनियम प्रारूप क्या है? नियमों का एक ऐसा समूह जो भारत की डिजिटल इकोनॉमी और नवाचार को बढ़ाने के लिए नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डीपीडीपी अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए केंद्रित है। जैसे कि आप देख रहे होंगे डिजिटल इकोनॉमी में जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मीशो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। और नवाचार तो आपको पता ही होगा कि किसी भी क्षेत्र में कोई नया संशोधन या फिर अनुसंधान करना नवाचार होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा में आता है आपका नाम, आपका पता, आपका नंबर, आपका ईमेल वगैरह। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र। सरकार द्वारा अनुमोदित कुछ व्यक्तिगत डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति है, सिर्फ उनको छोड़ करके जो राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रवर्तन से संबंधित है। दूसरी चीज़ है नागरिक केंद्रित। नागरिकों को उपयोगकर्ता अनुकूल सिस्टम रखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि डेटा समाप्त करने की मांग। वो चाहें तो अपना नंबर हटा सकते हैं, अपना ईमेल हटा सकते हैं, अपना नाम हटा सकते हैं और फिर अपना एड्रेस भी हटा सकते हैं। डिजिटल नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति करना, डेटा डिफ्यूजरीज से अपना डेटा मैनेज करना। तो चलिए अब हम पहले डेटा डिफ्यूजरीज को समझेंगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, और जो किसी व्यक्ति के डेटा को एकत्रित और संसाधित करे। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि मतलब डेटा डिफ्यूजरीज है। डेटा खत्म करना, यूजर्स के साथ अंतिम समन्वय या नियमों की प्रभावी तिथि जो भी बाद में हो 3 वर्ष तक डेटा प्रतिधारण की अनुमति देता है। और डेटा फिड्यूजरीज को डेटा समाप्त करने से पहले 48 घंटे पहले यूजर को सूचित करना होगा। इसके बाद है शिकायत निवारण तंत्र। इसमें ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है, जिसके लिए तीव्र समाधान के लिए सहमति तंत्र और शिकायत निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्टअप और एमएसएमई को कम अनुपालन बोझ की सुविधा है। डेटा फिड्यूजरीज के दायित्व अधिक है, जिनमें प्रमुख बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स आदि को शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं सहमति प्रबंधक। यह सहमति एकत्र करने का माध्यम होता है। यह मुख्य रूप से डेटा गोपनीयता और डिजिटल इंटरेक्शन हेतु यूजर की सहमति के संग्रह, भंडारण और उपयोग का प्रबंधन करता है। अब हम बात करते हैं कि जो सहमति प्रबंधक है उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। ये भारत में एक निगमित कंपनी होनी चाहिए जिसका वित्तीय और परिचालन क्षमता सुदृढ़ हो और न्यूनतम निवल संपत्ति कम से कम 2 करोड़ रुपए तक हो। अब हम बात करते हैं डीपीबीआई की। मसौदा नियम में डीपीबीआई की स्थापना के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिए सिविल न्यायालय की तरफ इसमें सख्तियां होंगी। अब हम बात करते हैं निजता के कानून की। आपको पता ही होगा पुट्टास्वामी केस में आर्टिकल 21 में निजता का कानून शामिल किया गया था। 2011 में जस्टिस एपी शाह समिति ने निजता के कानून की सिफारिश की थी पहली बार, और 2017 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना था, क्योंकि आपको पता है किसी की भी निजता किसी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। डीपीडीपी अधिनियम 2023 की भी अब हम बात करते हैं। इसमें पहला है डेटा संरक्षण अधिकार। व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार। जैसे कि आप भी देखते होंगे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्राइवेसीज मिलती है, तो आप वहाँ पर अपने डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। पहुँच, सुधार और हटाने का अधिकार। आप चाहें तो अपना नाम, नंबर, पता वगैरह मेंशन करें या फिर उसे हटा दें, वो आपकी मर्जी होगी।
डेटा प्रोसेसिंग तथा सहमति। प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति प्रपत्र के साथ स्पष्ट सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन, सुरक्षा प्रवर्तन के लिए संवेदनशील डेटा भारत में ही संग्रहित और संसाधित किया जाएगा। नियामक प्राधिकरण में एक शिकायत निवारण के रूप में डीपीबीआई की स्थापना की जाएगी और डेटा उल्लंघन संबंधी अनुसूचना के रूप में संगठनों को डेटा उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों और डीपीबीआई को सूचित करना होगा। यानी कि जिसका डेटा है उसको भी सूचित करना होगा और डीपीबीआई को भी सूचित करना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ दंड का भी प्रावधान है। अगर किसी की निजता का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना होता है 10,000 से 250 करोड़ तक, और ये उल्लंघन की गंभीरता, अवधि और प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपको क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ मिल सकती है। इसीलिए अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स टू वॉचिंग।